अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं इस चैनल पर दिखाती हूँ कि मैं अपने 3 बच्चों को अकेले संभालते हुए घर का काम कैसे करती हूँ। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजे हुए थे। यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी और यहाँ पर रात की बची हुई सब्ज़ी मैं आधी आटे में गूँथ लूँगी, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हमारे पास में 11वीं की फाती थी, वहाँ पर खाना खाकर आ गए थे और मैंने खाना पहले ही जल्दी बना लिया था, जिसकी वजह से सब्ज़ी और रोटी दोनों बच चुकी थी। तो सब्ज़ी तो मैंने आधी आटे में गूँथ ली थी ताकि वो साफ़ ख़त्म हो जाए, मतलब आधी रख ली थी, आधी आटे में गूँथ ली थी। और रोटियां जो बची थी हमने वो सुबह नाश्ते में खा ली थी तल कर, और कुछ रोटियां बची थी वो हमने लंच में खा ली थी। और फिर ये जो आटा गूँध रही हूँ ये हम लंच के लिए ही गूँध रही हूँ और बच्चों के टिफ़िन में भी यही पराठे चले जाएंगे। और आज मैंने दोनों टाइम का आटा एक टाइम ही रोटी गूँध लिया था। एक टाइम ही मैं दोनों टाइम की रोटियां बना लूँगी, क्योंकि शाम को मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है, ताकि मुझे शाम को ज़्यादा काम ना रहे, सिर्फ मुझे सब्ज़ी बनाना रहेगी। इसलिए मैं दोनों टाइम की रोटी एक टाइम ही बना लूँगी। और यहाँ पर मैं जो रात की बची हुई रोटियाँ हैं उनको तेल में कड़क तल लूँगी, जिससे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। और मैं भी चाय से यही रोटियां खा लूँगी, जिससे बासी रोटियां खवा जाएगी, क्योंकि सब्जी के साथ बासी रोटी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ फटाफट से मैं गरम तेल में तलती जा रही हूँ। ये देखिए कुरकुरी हो जाती हैं तो खाने में भी अच्छी लगती है चाय के साथ। हम चाय के साथ रोटी या पराठा ही खाते हैं। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इतना कुछ सुबह नाश्ते बनाने में नहीं टाइम रहता है। मैं ज़्यादा डिश बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि और भी काम होते हैं बच्चों के स्कूल के लिए, उनको तैयार करना, उनका टिफ़िन तैयार करना, एक छोटी बच्ची है उसको भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ, नॉर्मली सिंपल सा ही खाना बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं चाय के साथ ये कड़क रोटियाँ खा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा बेटा नहीं उठा है, क्योंकि आज से उसका टाइम सुबह 8 बजे का हो गया था। पहले वो 7 बजे जाता था, अभी ठंड के दिनों में टाइम उसका अब 8 बजे का हो गया, वरना मैं 6 बजे उठती थी तो उसको भी साथ में लेके उठ जाती थी, क्योंकि उसको फिर टाइम लगता है बच्चों को उठने में भी। और आज तो उसे 7 बजे उठाया था, क्योंकि 8 बजे स्कूल जाना था उसे। यहाँ मैं चाय पी लूँगी। अब ये आटे के में रोटियां डाल लूँगी, और जब हम इसे लंच में खाएंगे तो इसको तल लूँगी, और डिनर में भी खाएंगे तब भी इसे तल लूँगी। अभी मैं जितनी सारी रोटियां एक साथ ही पका लूँगी। यहाँ पर मैंने गैस चालू करके तवा रख दिया है, ये कपड़ा बिछा लूँगी और चकला बेलन रख लूँगी, क्योंकि आटा जो भी वेस्ट आटा धुलेगा वो इस पर धुलेगा, जिससे किचन काउंटर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बाद में मुझे साफ़ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। अब यहाँ फटाफट से मैं रोटियाँ डाल लूँगी, और मैं सुबह सुबह ही रोटी बना लेती हूँ और कपड़े भी सुबह ही धो लेती हूँ। कपड़े धोकर वहीं पे नहा लेती हूँ लेट बात धोकर, जिससे मुझे दिन में परेशानी नहीं होती, क्योंकि बाकी का काम बर्तन और झाड़ू पोछा तो दिन भर में कभी भी हो जाता है। इसका कोई वो नहीं है कि करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो खाना बना हुआ होना चाहिए, कपड़े धुले हुए होना चाहिए, बस। ये छोटे बच्चों के साथ ये 2 चीज़ करने में थोड़ी मुश्किलें आती है, और एक नहाने में। तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि दिन में ना फिर वो मेरे पीछे पीछे बाथरूम में घुसती है बार बार, वो पानी डोलती है। इससे तो अच्छा है कि मैं सुबह ही सारे काम कर लूँ जो ज़रूरी है। बाकी दूसरे काम तो धीरे धीरे होते रहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ एक रूटीन कभी नहीं फॉलो होता है। कभी तो सारे काम आसानी से हो जाते, कभी कभी नहीं होते। वैसे वो ठंड में लेट उठती है, वरना पहले तो जल्दी उठ जाती थी, तो हर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। मैं बड़ी मुश्किलों से रोटियां पकाती थी, बड़ी मुश्किल से बच्चे का टिफ़िन पैक करके देती थी, क्योंकि फिर वो सुबह उठ जाती है ना तो कुछ भी काम नहीं करने देती थी, और गोदी में आ जाती थी और उतरती नहीं थी। अब तो वो सोई रहती है, तो मेरा काम सुबह सुबह बहुत सारा हो जाता है, जिससे मुझे दिन में परेशानी नहीं आती है। अब यहाँ देखिए मैं रोटियां सेक लूँगी, इनको मैं तलूँगी बाद में, जब हम इन्हें खाएंगे तभी मैं तलूँगी, ताकि ये फिर से ताज़ी जैसी हो जाए। इसमें मैंने मेथी और आलू जो लेफ्ट ओवर था उसको भून के बनाई थी, और बहुत अच्छी लगती हैं ये। इससे ना सब्ज़ी भी साफ़ हो जाती है, ज़्यादा रहती। कुछ भी बचता है रात का या कुछ भी होता है जो सब्ज़ी एक्स्ट्रा बच जाती है, मैं उसे आटे में गूँथ लेती हूँ, जिससे मुझे बाद में मैं उसे आटे में गूँथ लेती हूँ, जिससे वो खवा जाती है, फेंकना नहीं पड़ती है। मैं ऐसा ही करती हूँ, आटे के साथ कोई सी भी सब्ज़ी गूँथ कर उसकी रोटियाँ डाल लेती हूँ। अब यहाँ रोटियाँ पक गई हैं, तो मैं चकला बेलन हाथों हाथ उसमें डालकर धो भी लेती हूँ। कभी कभी देर से धोती हूँ, पर सबसे पहले चकला बेलन ही धो के रखती हूँ, जिससे मुझे वो बाद में काम कभी पड़े या कपड़े बर्तन धोने में शाम हो जाती कभी कभी, तो मुझे चकला बेलन शाम के लिए चाहिए होता है, तो वो सूखा हुआ रहता है तब तक।
इसलिए मैं जब भी काम हो जाता है मैं उसे सबसे पहले बर्तन में मैं चकला बेलन धोती हूँ। अब यहाँ रोटियाँ थोड़ी ठंडी हो गई थी, मेरी बेटी उठ गई थी, मैं उसको सुला के आई वापस से। फिर रोटियाँ ठंडी हो गई, मैंने उसमें टिफ़िन में रख दी थी रोटियाँ। और अब यहाँ मैं कपड़े धो लूँगी। और ये मेरी बेटी की डायपर फ्री है, क्योंकि मैं उसे दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ तो बहुत सारे पजामे हो जाते हैं टॉयलेट के, तो मैं उन्हें सुबह ही कपड़ा धोती हूँ, दिन भर के इकट्ठे कपड़े और दिन भर के इकट्ठे पजामे। क्योंकि मैं दिन भर नहीं धोती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ कोई भी काम आप नहीं कर सकते, खासकर पानी का। फिर वो करो ना तो पीछे पीछे ना बाथरूम में ही आती बार बार और पानी ढोलती है। इससे तो अच्छा मैं सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ और हो भी जाता है आसानी से, क्योंकि उसके साथ करो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए मैं कपड़े धो रहती हूँ और मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी तो अब वो ख़राब हो गई। पहले हमने कितनी बार उसको सुधरा ली है, पर अब वो टूट चुकी है। ख़राब तो हुई पर अब वो टूट चुकी है, वो किसी यूज़ की नहीं रही। बस उसमें ड्रायर चालू है तो मैं अभी उसमें कपड़े हाथ से धो लेती हूँ और उसमें सुखा लेती हूँ। और यहाँ पर उसके पजामे और कपड़े धुल गए थे, तो सबसे पहले मैं उन्हीं को सुखाती हूँ, क्योंकि और कपड़े अगर वो उठ भी जाए तो वो कपड़े मैं देर से भी धुल लूँगी तो चल जाएगा, नहीं भी धुलेंगे तो चल जाता है। पर मैं उसके सुबह पजामे तो धो ही देती हूँ। देखिए अब ये ड्रायर चालू कर दिया। ये देखिए मेरी मशीन पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब ये मेरे हस्बैंड के काम के कपड़े जो बहुत ज़्यादा मैले होते हैं, इन्हें मैं गर्म पानी में गलाती हूँ, जिससे वो अच्छे से उनका मेल निकल जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं वो ऐसे ही होता, ऐसे वेल्डिंग वाला काम करते हैं, सरिये का काम करते हैं, जिससे उसके जंग के दाग भी लग जाते हैं उस पर, तो बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं। ये काम के कपड़े उनके अलग होते हैं। इन्हें मैं गर्म पानी में सर्फ़ में गलाती हूँ, जिससे ये आसानी से निकल जाते हैं। हाँ, फिर उसमें सिलवटें तो आ जाती हैं, पर जब प्रेस करो तो इनकी सिलवटें भी मिट जाती है, क्योंकि अगर आप नहीं गर्म पानी में गलाते ना तो ये इतने अच्छे साफ़ नहीं होते हैं। और मेरे हस्बैंड जाली का काम करते हैं, उनका खुद का कारखाना है। अब यहाँ देखिए अब मैं बर्तन धो लूँगी। कपड़े धुल चुके थे, मैं नहा के भी आ चुकी थी, क्योंकि मैंने जो कपड़े उतारे थे वो भी मैंने धो लिए थे। मैं नहा धो के आकर फिर यहाँ बर्तन धोने लग गई थी, क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई हुई थी, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी धो ही लेती हूँ साथ लगे। और ये सुबह के बर्तन और रात के भी बर्तन है, क्योंकि कभी कभी मैं रात में नहीं धो पाती हूँ तो रात के भी बर्तन मैं रख देती हूँ। क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ हैं तो आपको कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। और कभी कभी तो मैं धो देती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं बचता, वो परेशान करती है तो मैं नहीं धोती हूँ, रात के बर्तन स्किप कर देती हूँ। वो सुबह के चाय के बर्तन के साथ धुल जाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रात के बर्तन मैं रात में ही धोऊँ। हाँ, बेशक नहीं छोड़ना चाहिए रात के बर्तन, पर अब छोटा बच्चा है, कैसे काम करना है ये दिखा रही हूँ मैं इस चैनल पर। और यहाँ देखिए मैं बर्तन फटाफट से धो लूँगी। और यहाँ पर छोटे बर्तन में पहले मांज कर धो लेती हूँ और बड़े बर्तन में बाद में मांजती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन नीचे रखा जाते हैं तो बड़े बर्तन ऊपर रखते हैं, तो उससे कोई वो नहीं होता, बर्तन ज़्यादा आ जाते हैं। ये देखिए पहले मैंने छोटे बर्तन मांज के धो लिए थे, अब मैं बड़े बर्तन मांज कर धो लूँगी। यहाँ पर बर्तन धुल गए तो ये जो चकला बेलन रखने के लिए मैं जो कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ उसको मैं हाथ लगे ही धो लेती हूँ। सुबह भी धो लेती हूँ और शाम को भी धो लेती हूँ। ये देखिए सरफ का पानी है, मैं बोतल में घोल के रखती हूँ, जिससे मुझे बार बार घिसना ना पड़े, मतलब साबुन नहीं लगाना पड़ती है। मैं सरफ का पानी डायरेक्ट डाल के इसको, कोई गंदा तो होता नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ऐसे ही सरफ का पानी में इसको धो लेती हूँ। देखिए अब यहाँ मैं डिब्बे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही है तो आज मेरा किचन भी जल्दी साफ़ हो गया, वरना वो उठने के बाद साफ़ होता है। कभी कभी तो होता नहीं है, कभी कभी दोपहर में होता है, कभी कभी शाम को भी हो जाता है। इतना काम होता है कि मैं बस बर्तन धो लेती हूँ, कभी कभी बर्तन भी नहीं धुलते, बस उतना ही काम होता है। रोटी सब्जी बनती है और कपड़े धुलते हैं। आज वो सो रही थी देर तक, क्योंकि रात में वो 1 बजे सोई थी, लेट सोई थी, और लेट ही सोती है रोज़ तो वो। रात को 1 बजा दिया था उनने, क्योंकि 1 बजे तक मुझे फिर सुबह में लेट नहीं 6 बजे उठी थी।
बल्कि वो लेट उठेगी, क्योंकि वो लेट सोई थी तो लेट उठेगी और मुझे तो उठना ही पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं उठूँगी तो फिर मेरा बड़ा बेटा स्कूल कैसे जाएगा और फिर खाना नहीं बनेगा दिन भर, फिर मैं कैसे बनाऊँगी उसको गोदी में लेकर रोटी। सब्जी तो मैं उसको गोदी में लेकर बना लेती हूँ, पर रोटियाँ नहीं बनती है एक हाथ से। अब यहाँ मैं किचन को भी किचन के जो गैस चूल्हा है उस पर भी सर्फ़ के पानी से अच्छे से घिस कर साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर मैं कपड़ा धो धो कर साफ़ कर रही थी, यहाँ वीडियो में नहीं बताया कि मैं धो रही हूँ, बार बार धो धो के ला ला के उनको साफ़ कर दी। अब यहाँ पर मैं सूखा कपड़ा मार लूँगी ताकि उस पर गैस चूल्हे पर पानी के दाग ना रहें। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा उठ के आ गया था तो मैं उससे कह रही थी जब मुँह धो ले। ये देखिए किचन ये सूखे कपड़े से साफ़ के इसको भी रख दूँगी, क्योंकि पानी के निशान नहीं पड़ते इससे। और अब मैं पूरा स्लैब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। पहले ही जो कचरा है उसको साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद पोछे से 2 बार साफ़ कर लेती हूँ मैं। पहले ये कचरा सब सोल लेती हूँ और ये मटका भी हटा कर उसके नीचे से पानी वो साफ़ कर लेती हूँ। ये बर्तन धोकर स्टैंड में रख दिए थे, अब इसको साइड में कर दूँगी मैं। बेसिन भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और मैं एक बार दिन भर में एक बार ज़रूर डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी जब बर्तन धोती हूँ तभी बस खाली बेसिन साफ़ कर लेती हूँ घिस कर। और एक सुबह के टाइम में है ना पूरा डीप क्लीन कर लेती हूँ, सामने की टाइल्स वाइल्स सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अभी यहाँ मैं नल साफ़ कर रही हूँ। देखिए ये सर्फ़ के पानी से मैं यहाँ सामने की टाइल्स से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बस मैं ये सुबह ही डीप क्लीनिंग करती हूँ, दिन में नहीं करती हूँ। दिन में बस खाली नीचे नीचे का ही साफ़ करती हूँ और बेसिन को कुचे से घिस कर साफ़ करती हूँ। ये देखिए सर्फ़ के पानी से मैं इस स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे पानी के दाग नहीं बनते हैं सफ़ेद वाले, सफ़ेद। और ये कुचे से घिस रही हूँ मैं। जो बर्तन मांजने का कुचा था उसका अलग होता है और मैं जो स्लैब घिसती हूँ उसके लिए मैं अलग कुचा रखती हूँ। देखिए अब यहाँ मैं पानी से धो लूँगी, मग्गे से पानी डाल दूँगी टाइल्सों पे ताकि उन पे से सर्फ़ का वो जो है पानी वो निकल जाए। देखिए और मैं सुबह ऐसे ही इसको धोती हूँ और ज़्यादा डीप क्लीनिंग में नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा घर साफ़ नहीं करती, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। घर साफ़ करूँ कि घर का काम करूँ, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही करती हूँ। ज़्यादा मैं दिमाग पे लोड नहीं लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने से क्या ही होगा। जो जितना काम ज़रूरी है मैं उतना कर लेती हूँ। और अगर बीच में जैसे कि घर की डीप क्लीनिंग अगर मुझे करना होती है तो मैं गर्मी की छुट्टी में ही करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है, बच्चा भी छोटा है, उनके काम करते करते ही मुझे दिन भर हो जाता है। और मैं ज़्यादा डीप क्लीनिंग सिर्फ गर्मी में ही करती हूँ। और अगर मैं जैसे कि कोई ज़रूरी काम, जैसे फ्रिज में हिस्सों में साफ़ करती हूँ। अगर मुझे फ्रिज को साफ़ करना होता है तो थोड़ा आज करती हूँ, थोड़ा कल करती हूँ, उसके सामान बाहर निकाल कर साफ़ करती हूँ मैं। ये देखिए किचन साफ़ हो चुका है, मैंने सूखा कपड़ा मार दिया था वाइपर से साफ़ करने के बाद, जिससे सफ़ेद पानी के दाग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये काला पत्थर है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी और हाथ से ही पोछा लगाऊँगी, क्योंकि हाथ से जल्दी लग जाता है पोछा। मैंने कहा कि जैसे कि मैं फ्रिज को हिस्सों में साफ़ करती हूँ, जैसे एक ड्राज आज साफ़ कर लिया, कल कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं उसको पूरा साफ़ कर लेती हूँ। उसी तरीके से कपड़े भी अगर मुझे अलमारी में जमाना होते हैं, जैसे मैं प्रेस करती हूँ कपड़े जमाती हूँ, एक हिस्सा रोज़ जमा देती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा आफत नहीं आती काम करने में। और डीप क्लीनिंग तो मैं बहुत कम ही से करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ हो ही नहीं पाता इतना सारा काम। जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ, फालतू का लोड लेने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इतना ही काम करने में दिन निकल जाता है और सर्दी के दिन तो पहले ही छोटे होते हैं। और फिर बच्चों के साथ काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। यही काम करते करते दिन भर हो जाता है मुझे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मुझे बीच बीच में उनको भी ध्यान देना पड़ता है। वीडियो में तो ये सलंग दिख रहा है, पर मैं जानती हूँ कि बीच बीच में मुझे कितना परेशानी आती है। अब ये देखिए छोटा वाला आ चुका है, पतंग उड़ाने जा रहा है, और बड़े वाला वहाँ पर वो उसका पता नहीं क्या कर रहा है, जो जल्दी आ गया था। और यहाँ पर मैं इसकी झाड़ू लगा लूँगी। ये जो बाथरूम के जो पास है ना, ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है। यहाँ की जगह थोड़ी सी ऊंची है, मैंने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बड़ी चीज़ धोने के लिए तो यहाँ पर धो लो, पर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर पानी का वो निकालने का कुछ रखा ही नहीं। तो ये ऐसी ही जगह है, यहाँ पर कचरे की बाल्टी। और ये पोछा टूट चुका है, इससे पोछे से नहीं लगता। और अब मैंने नया पोछा मंगाया, पर मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि है ना फिर मैं इससे लगाती हूँ तो बेटी को गोदी में लेके लगाना पड़ता है, इसलिए मैं अब इससे नहीं लगाती हूँ।
खड़े हो तो उसको गोदी में लेकर पोछा लगाओ, इससे ज़्यादा थकान हो जाती है। इससे तो अच्छा मैं बैठ के ही लगा लेती हूँ। ये देखिए अब मैं बाथरूम में से धो के ले आई हूँ और मैं इसे बार बार धो धो के लगा लेती हूँ। बाल्टी भी भर के नहीं लाती हूँ, क्योंकि बाल्टी भर के लाओ तो बाल्टी में भी हाथ छप छप करती है। इसलिए मैं है ना बार बार बाथरूम में से धो धो के लाती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ, जिससे लग भी जाता है आसानी से और फटाफट भी लग जाता है। वैसे तकलीफ़ तो उससे भी नहीं आती है खड़े खड़े लगाने से, पर वो मेरे गोदी में आ जाती है ना तो मुझे ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसलिए मैंने अभी नया तरकीब निकाली है जिससे मुझे आसानी से पोछा लग जाता है मेरे से, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं आती है। वरना उसे एक हाथ में लाओ और एक हाथ से पोछा लगाओ, हाथ भी दर्द करने लग जाता था और कमर भी दुखने लग जाती थी। और इससे बैठे बैठे लगाने से ना मेरी कमर में कोई दर्द नहीं हो रहा, मुझे सुकून से मैं पोछा भी लगा लिया मैंने आज फटाफट से। और आज तो काम बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि आज वो बहुत लेट उठी थी, 11 बजे उठी थी। तब तक मेरा सारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका था। अब बस खाली बीच के और आगे कमरे का काम बाकी है, बाकी किचन का पूरा काम हो चुका है। अब मुझे शाम तक किचन में कोई काम नहीं है, सिर्फ लंच के लिए आना है, बाकी और कोई काम नहीं है। ये देखिए अब मैं पोछा लगा लूँगी, हाथ से ही लगा रही हूँ अब। और अब मैं हाथ से ही लगाऊँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आसानी लग रही है बजाय मोप से लगाने के। अब ये देखिए वॉशिंग मशीन के नीचे भी मैं अच्छे से लगा लूँगी। देखिए फटाफट से पोछा लग जाएगा। और मुझे अच्छा भी लग रहा था हाथ से लगाने में, बहुत दिनों में बाद हाथ से लगा रही थी, क्योंकि जब से मेरी बेटी पेट में आई थी मैंने तभी मोप मंगाया था, क्योंकि मुझे बैठने में बड़ी तकलीफ़ होती थी बैठ के पोछा लगाने में, तब मैंने मोप मंगाया था। और वैसे उससे भी आसानी से लग जाता है, पर परेशानी कुछ और ही आ रही है मेरी बेटी की, मुझे परेशान कर रही, तो इसलिए अब मैंने हाथ से लगाना फिर से शुरू कर दिया है। ये देखिए अब यहाँ पर मैं ये जो पैर पोछने के ये भी रख दूँगी। पोछा लग चुका है, बस अब आगे और पीछे का पोछा लगाना है, बीच के कमरे का और आगे का। देखिए पोछा लग गया है, मैं आपको पोछा दिखा रही हूँ। आज मेरा बहुत सारा काम हो चुका था सुबह ही सुबह, 11 बजे तक मैं निमट चुकी थी, वरना मुझे 12 बजे तक तो मैं किचन का पोछा ही लगाती हूँ। अब मैं ये उठ चुकी थी, आवाज़ लगा दिया तो मैं इसको लेके आ गई थी उधर से। अब इसको दूध पिलाऊंगी, थोड़ा इसको चाले लगाऊंगी, आधा एक घंटे में ये मेरी गोदी में से उतरेगी, क्योंकि सुबह उठती है ना तो बहुत परेशान करती है। ये देखिए दूध छान लूँगी ताकि इसमें मलाई होगी तो वो बिटनी में अटकेगी नहीं। और मैं इसको ऊपर का दूध पिलाती हूँ, मेरा दूध छुड़ा दिया इसलिए। और ये अभी कुछ खाती पीती भी नहीं है, मैंने कितनी कोशिश करी, पहले खा लेती थी, फिर पता नहीं अचानक से ये बीमार हुई, उसके बाद से इन्हें सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, अब सिर्फ दूध पीती है। थोड़ा बहुत कुछ खा ले तो खा लेती है, वरना नहीं खाती है, कभी कभी खा लेती है और कभी कभी तो खाती ही नहीं है। अब यहाँ पे मैं बिस्तर उठा लूँगी और हम नीचे ही सोते हैं, क्योंकि अब हम मसेरी पे नहीं आते, और मेरी शादी की जो मसेरी थी वो टूट चुकी है, इसलिए हम अब सब ज़मीन पर ही सोते हैं। फटाफट से बिस्तर उठा लूँगी और अब मैं झाड़ू पोछा भी लगा दूँगी। और ये अलमारी हमने बनवाई थी, ये दीवार में फर्शी लगवा कर अलमारी बनवाई थी हमने। इसमें लोहे के कबर्ड लगवाए हैं हमने, जिससे बहुत मजबूत है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर मेरे बैग और हमारा नया जो बिस्तर है वो जो हम रोज़ बिछाते हैं वो सारा बिस्तर इसके अंदर आ जाता है, काफ़ी स्टोरेज होती है इसके अंदर। अभी हमें फटाफट से बिस्तर रख कर इसको लगा दूँगी, और सामने कुछ भी नहीं दिखता है, जिससे ये पैक हो जाती है तो पता ही नहीं चलता कि अंदर कितनी जगह है, पर इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। अब इसको लगाने के बाद मैं जो सुबह कपड़े धोए थे मेरी बेटी के पजामे, उनको मैं बाहर सुखा दूँगी, क्योंकि बाहर इतनी बड़ी रस्सी है, इसके अलावा ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैं पजामे बाहर सुखा देती हूँ और बाकी कपड़े मैं अंदर घर के अंदर ही सुखा लेती हूँ। जगह कम है और बस इतनी छोटी ही रस्सी बाहर हमने बांध रखी है, जितने हमारे सामने की बाहर की दीवार है इतनी बड़ी। वैसे छत पे बहुत सारी जगह है, पर मैं छत पे नहीं जाती हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि सुखाने जाओ तो फिर लाना भूल जाओ तो इधर उधर उड़ के गिर जाएँ। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर सुखा लेती हूँ, क्योंकि ऊपर सुखाओ तो कभी इधर उधर गिर जाएँ तो। अब यहाँ पर मैं आगे कमरे के झाड़ू लगा लूँगी और पोछा भी लगा लूँगी। पहले यहाँ पर इसको झटकार दूँगी, अच्छे से इसकी धूला साफ़ हो जाएगी, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी फटाफट से। और ये देखिए मेरी बेटी हमेशा मेरे आगे पीछे ही रहती है, बस ऐसे ही चलती फिरती है, आगे पीछे ही होती रहती है। फटाफट से यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी।
यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। अब ये कचरा डस्टबिन में फेंक के आकर मैं उधर से ही बाथरूम में से पोछा धोकर ले आऊँगी, क्योंकि मैं बार बार धो के ले आती हूँ, क्योंकि बाल्टी भी रखो तो फिर वो बच्ची आके हाथ धोले। इससे तो अच्छा मैं बार बार धो के ले आती हूँ और फिर पोछा लगा देती हूँ। इससे मुझे आसानी भी लग रही है और बहुत जल्दी ही पोछा लग जाता है। इससे भी बैठे बैठे लगाने से पहले दिक्कत होती थी, इसलिए मैं नहीं लगाती थी, क्योंकि मेरी बेटी पेट में थी जब मैंने वो मोब लिया था, जब उससे लगाती थी। अभी मैंने उससे नहीं लगा रही हूँ, इससे मुझे ज़्यादा आसान लग रही है। अब मैं इससे ही लगाऊंगी। ये देखिए पीछे 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 घूमती रहती है। यहाँ पे फटाफट पोछा लगा दूँगी। और आज ये दोनों बच्चे घर ही थे, स्कूल नहीं गए थे, इनकी छुट्टी थी, संडे का दिन था। तो और मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वीडियो लेट हो जाता है। कि वॉइस ओवर करने के लिए सुनसान जगह चाहिए, तो कभी मेरी बच्ची जल्दी सो जाती है तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, नहीं तो फिर जब मिलता है टाइम वैसे कर लेती हूँ। ये देखिए फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी और पता ही नहीं चलता कब दिन होता है कब शाम होती है। काम करते करते कैसे दिन निकल जाता है। ये देखिए पोछा अब लग चुका है। अब यहाँ बीच के कमरे की मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगा कर यहाँ पर भी पोछा लगा दूँगी। और मेरे घर में हर जगह आपको अटाला ही दिखेगा, क्योंकि मैं साफ़ करती हूँ और फिर से बच्चे नया सामान लाकर वहाँ पर रख देते, इसलिए मैं साफ़ ही नहीं करती हूँ। क्योंकि फ्रिज के ऊपर से मैं साफ़ करती हूँ अटाला, वहाँ से हटाती हूँ, वो अटाला कहीं और रखती हूँ और नया सामान फिर से आ जाता है। इससे तो बेहतर है कि उसको ही नहीं हटाओ तो दूसरा सामान वहाँ पर रखा ही नहीं जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर मैं कचरा सोल लूँगी। और सफाई भी करो तो कितनी करो, भले ही से कितना ही कर लो, फिर से वापस बच्चे वैसा ही कर देते जैसा वो रहता है, बिखेर देते सारा सामान। मैं अवेयर देती हूँ, फिर अभी सुबह सुबह तो सब कुछ अवरा रहेगा, दिन में सारा सामान ऐसे बिखेर देते हैं। ये देखिए खिलौने हैं जो मैंने अवेयर कर रख रखे हैं ना, ये सारे घर में फैले हुए रहते हैं। अब क्या करो, छोटे बच्चे रहते हैं तो ऐसा ही घर रहता है। छोटे बच्चे के साथ कोई भी सामान एक जगह नहीं रह सकता, कि कोई सामान आपने रख दिया को वो हिलेगा नहीं वहाँ से, ऐसा नहीं होता है। वो ना पूरे घर को बिखेर के रखते। पर ठीक है, जाएंगे भी तो कहाँ, दिन भर घर में ही रहेंगे ना। और बाहर भी जाएं तो आजकल के बच्चे तो सिर्फ मोबाइलों में घुसे रहते हैं, तो खेलते भी नहीं हैं। वैसे मोबाइल तो मेरे बच्चे भी देखते हैं, पर मैं उन्हें टाइम टाइम से देती हूँ, थोड़ी बहुत देर ही देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। दिन भर में एक बार ही देती हूँ उन्हें मैं, क्योंकि मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों को। ये देखिए मैं यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। और मैं धो धो के ला रही थी बार बार बाथरूम में से, और इससे ही पोछा लगा लूँगी मैं। ये टी शर्ट है, पुरानी टी शर्ट है मेरे बेटे की, उससे मैं पोछा लगा रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखिए पोछा लग चुका है। वो आगे मेरी बेटी खेल रही है। कभी कभी तो सारा काम बड़े आसानी से कर लेने देती है और कभी कभी तो इसे परेशान करती है। अब यहाँ पर मैं इसके मुँह हाथ धुला के लिए आई थी। अब इसको तैयार कर दूँगी, बॉडी लोशन लगा दूँगी। मैं बोरोप्लस का ही बॉडी लोशन लगाती हूँ, यही मुझे अच्छा रहता है। वैसे बोरोप्लस से अच्छा कोई मुझे नहीं लगता कि मॉइस्चराइज़र हो सकता है। बॉडी लोशन भी इसका ही लगाऊंगी और बोरोप्लस से लगाती हूँ, क्योंकि ठंड में ना मुंह फट जाता है और बोरोप्लस से अच्छा रहता है। देखिए हाथ पे भी लगा दूँगी। मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए थे मुँह हाथ धुला के। रोज़ रोज़ नहीं नहलाती हूँ, कभी ठंड में तो 4-5 दिन में ही नहलाती हूँ, कभी कभी 8 दिन में ही नहलाती हूँ, क्योंकि बार बार नहलाने से ना बच्चों को ठंडा ही बैठ जाती है, बीमार भी बहुत जल्दी जल्दी होती है ये, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहलाती नहीं हूँ मैं। गर्मी में रोज़ नहलाती हूँ, बाकी ठंड में नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, बच्चों को ठंडा ही बैठ जाती है। और पहले ही सर्दी तो बहुत होती है, इसको हमेशा बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। देखिए इसको बोरोप्लस लगा दूँगी ताकि इसका मुंह भी नहीं फटे। सर्दियों के दिन में तो बोरोप्लस ही लगाते हैं हम। ये देखिए खोपरे का नारियल का तेल लगा दूँगी और फिर कंघा कर दूँगी, इसको तैयार कर दूँगी। मैं तो सुबह ही नहा लेती हूँ, क्योंकि दिन में फिर ये है ना नहाने नहीं जाने देती है, इसलिए मैं सुबह ही नहाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ। सुबह ही कपड़े धो लेती हूँ, जिसमें दिन में मुझे परेशानी ना रहे, वरना बाथरूम में पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाती है वो। अब यहाँ इसको फटाफट से मैं तैयार कर दूँगी।
4 हो गई थी। अब इसको नींद भी आने लग गई थी तो इसको सुला दूँगी फिर मैं। अब ये देखिए हमने दोपहर का टाइम हो गया था तो फिर खाना खाने के लिए फिर मैंने इनको पराठे जो सुबह रोटियां बनाई थी सब्जी डाल के उनको मैं तल कर हम इसको लंच में खा लेंगे, क्योंकि ये रात की लेफ्ट ओवर सब्जी है। इसको भी मैं गर्म कर लूँगी और उसी सब्जी को मैंने आधा आटे में गूँध दिया था जिससे वो हम साफ़ हो जाए, मतलब फेंकना ना पड़े, क्योंकि बासी रात की सब्जी रात को मेरे हस्बैंड ने इन्होंने नहीं खाई थी तो बहुत सारी सब्जी बच गई थी। देखिए मैंने तल लिए हैं, अब हम खाना खा लेंगे। हमारे हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद खाना खाने के बाद मैंने बर्तन नहीं धोए थे। उसके बाद थोड़ी देर लेट गई थी। फिर उसके बाद मैंने कपड़ों पर प्रेस कर ली थी, गरम नहीं हुई थी सही से। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर वापस से फेरा था, इसको फटाफट से प्रेस कर लूँगी। और मैं कपड़े और प्रेस रोज़ ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि इनका ढेर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ढेर लग जाता है तो फिर होता नहीं है काम और वो दिमाग में और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हाथ यूँ ढेर तो लगता ही रहता है पर फिर वो दिमाग में भी बड़ा हो जाता है और बड़ा काम दिमाग को भी थकाता है। शरीर को तो थकता ही थकता है, दिमाग थक जाता है ना तो फिर कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही काम कर लेती हूँ जिससे वो बड़ा ना बने, क्योंकि बड़ा काम हो जाता है ना तो फिर होता नहीं है। वो जितना ज़्यादा काम रहता है उतना फिर टाइम भी ज़्यादा लगता है। ज़्यादा कपड़े रहेंगे तो ज़्यादा प्रेस में टाइम लगेगा और धोने में अगर ज़्यादा इकट्ठे कर लूँ तो धोने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और सुबह सुबह तो फटाफट करना पड़ता है, जो भी जल्दी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। वरना उसने उठने के उसके मेरी बेटी के उठने के बाद तो बहुत धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि बीच बीच में वो परेशान करती है ना तो फिर धीरे धीरे काम होता है। वो सोई भी रहती है तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं काम। और मैं खाना सिर्फ एक टाइम बनाती हूँ, इसलिए मुझे आसानी रहती है। शाम को इतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि शाम को ज़्यादातर वो परेशान ही करती है मुझे। जब शाम होती है ना तो वो फिर उतरती नहीं है गोदी में से और फिर गोदी में लेकर मेरे से खाना बनता नहीं है। यहाँ फटाफट से मैं प्रेस कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर खेल रही थी। ऐसे खेलती तो रहती है पर कभी कभी परेशान करती है। मैं प्रेस कर लूँगी फटाफट से मैं। पर मैं कपड़े अलमारी में रख दूँगी। अलग अलग ही जैसे जैसे प्रेस करती हूँ ना वैसे वैसे मैं अलग अलग ही जमाती हूँ। फिर उठा के ऐसे कैसे अलमारी के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि प्रेस करते हुए आप साथ लगे रखते रहो ना एक जैसे, तो वो जमाने में भी आसानी रहती है। और हाथों हाथ रख देती हूँ, वरना फिर रह जाते तो रह ही जाते हैं। फिर वो मतलब ही नहीं रहता कि प्रेस करी कि नहीं करी, क्योंकि फिर वो बिखेर देती है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं हाथों हाथ ही जमा देती हूँ। अब ये शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है, तब ये फिर से मुझे परेशान करने लग गई थी। और मैं इसका 5 बजे से मुझे परेशान कर रही थी, मुझे चाय के और बर्तन ही नहीं मांजने दे रही थी। फिर मैंने इसको बहुत रास्ता देखा, ये नहीं उतरी 6 बजे तक मेरी गोदी में से। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको गोदी में लेकर ही बर्तन मांजने पड़ेंगे, तो मैंने इसको गोदी में लेकर ही बर्तन मांज लिए। क्योंकि फिर है ना रह जाते हैं तो फिर रात के तो बर्तन हो ही नहीं पाते हैं, फिर ये भी ढेर लग जाएंगे, फिर मैं कब धोऊँगी मांजूँगी। तो फिर मैंने इसको गोदी में लेकर ही कर लिया था, क्योंकि ये सोने की कर रही थी और सो भी नहीं रही थी, ना नीचे उतर रही थी ना सो रही थी, गोदी में से उतर ही नहीं रही थी, बस मुझे लेकर खड़ी रहो खड़ी रहो। तो फिर मैंने कहा इसको लेके यूँ भी तो खड़ी हूँ मैं, इससे तो अच्छा मैं बर्तन मांज लेती हूँ, जिससे मेरे बर्तन भी मंज जाएंगे। खाना तो सुबह का रखा ही है। और फिर मैंने इसको सुला दिया था। फिर हम इसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे शाम को। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सेम की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने सुबह तो रात की सब्ज़ी थी
तो सुबह हमने रात की खा ली थी और फिर सुबह मैंने रोटियां ज़्यादा पका ली थी, तो शाम को मैंने फिर सेव की सब्ज़ी आने के बाद बनाई थी। इसको हॉस्पिटल दिखाना पड़ा था क्योंकि इसकी तबीयत ना ठीक नहीं रहती है ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है। परेशान तो करती है जैसे शाम के वक्त, पर ये आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, नीचे उतर ही नहीं रही थी। फिर इसलिए इसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। सर्दी हो रही थी, बुखार आ रहा था, इसलिए ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम इसे लेके गए थे। सर्दी तो हो ही रही थी, सर्दी तो ठीक होती है और फिर उसको वापस से हो जाती है। सर्दियों के दिनों में तो बच्चे ज़्यादा ही बीमार होते हैं। अब यहाँ फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी। ये देखिए सोने की कर रही पर सो नहीं रही है, कब से गोदी में ऐसे ही बस बैठी है, उदास सी हो रखी है। इसलिए फिर उसको लेके गए थे हम हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाया। फिर कुछ नहीं, बस वायरल है, इसको बुखार 3 दिन तक रहेगा, 3 दिन रोज़ आएगा। इसलिए ये देखिए सोने की तो कर रही थी पर सो नहीं रही थी, बहुत ही परेशान कर रही थी। पर अब क्या करें, कोई संभालने वाला नहीं रहता है तो फिर खुद ही करना पड़ता है। और वैसे भी अपने बच्चे अपनी ज़िम्मेदारी होती है, कहाँ किसी से कहने जाओ कि लो तुम रखो, और फिर ऊपर से 4 बातें सुना वो अलग। फिर हम इसको हॉस्पिटल से बता के आ गए थे। फिर मैंने शाम के लिए यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी, सेव की सब्ज़ी बनाई। यहाँ पे तेल डालकर जीरा डाल दिया, तेल गर्म हो गया तो इसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज डाल दिए मैंने, यहाँ प्याज लाल हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है पर अच्छी लगती है सब्ज़ी। और मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैंने अब टमाटर भी डाल दिए हैं। अब इसमें मसाला डालकर इसको भून लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सब्ज़ी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। कभी कभी अगर मेरे से खाना नहीं बन पाता है तो मैं फटाफट से सेव ही बना लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने धनिया डाल दिया है और हल्दी और नमक डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। बेसिक से ही मसाले डलते हैं इसमें, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। लहसुन अदरक नहीं डलता है इसमें। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है और आसानी से भी बन जाती है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लेती। 10-15 मिनट में आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस ये छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छी सब्ज़ी है। और एक बेसन की सब्ज़ी बहुत जल्दी पक जाती है, वो भी मैं कभी मुझे अर्जेंट में बनाना होता है दिन के टाइम, या फिर सब्ज़ी मेरे पास नहीं होती तो मैं बेसन की सब्ज़ी बना लेती हूँ या फिर सेव की सब्ज़ी। ये देखिए यहाँ पर मैं मसाला भून लूँगी और इसको इधर रख लूँगी। और सुबह की जो रोटियाँ मैंने ज़्यादा पकाई थी मैं उनको ही तल लूँगी। अभी तो यहाँ पर दूध रख दिया मैंने, शाम को दूध आ गया था। यहाँ पर एक चूल्हे पर दूध गर्म करने रख दिया था, दूध गर्म हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पर रोटियाँ भी तल ली थी, जो सुबह मैंने ज़्यादा ही बनाई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे शाम को ज़्यादा ही परेशान करेगी, क्योंकि सुबह से ही ऐसे ही कर रही थी वो। दवा तो मैंने उसको दे दी थी, दवा तो हम पहले भी लाए थे उसकी। तो फिर शाम को और चेक कराए थे। यहाँ पर देखिए थोड़ा पानी डालूँगी, इसको पानी में थोड़ा सा वो आ जाएगा उकाला, उसके बाद इसमें सेव भी डाल दूँगी। ये देखिए सेव मैंने डाल दी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सेव को डालकर बस 2-5 मिनट तक इसको थोड़ा सा चलाते हुए पकाना। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।